कि आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सैलरी क्या होता है। ठीक है, तो सैलरी जो होता है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड टास्क ही होता है। ये किसी भी पाइथन फ्लास्क में, जैंगो में, टॉर्नेडो में, किसी भी पाइथन प्रोजेक्ट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सैलरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है और एक फीचर रिच चीज़ें हम लोग को प्रोवाइड करता है। मतलब कि जब हमारा सर्वर जो है वो रन कर रहा होता है तो जो यूज़र होता है वो क्या करता है, वो बार बार रिक्वेस्ट भेज रहा होता है, तो वो रिक्वेस्ट तो नॉर्मल रहती है। बट अगर हम किसी यूज़र को कोई हैवी कंप्यूटेशनल मतलब सर्वर पे अगर हम कोई हैवी कंप्यूटेशनल चीज़ कर रहे हैं या उसकी जो इमेजेस हैं उसकी हैवी इमेज को हम उस डेटा सेट में लोड कर रहे हैं या कोई भी हैवी कंप्यूटेशनल चीज़ कर रहे हैं, मतलब कि अगर हम मेल भेज रहे हैं तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। तो सैलरी क्या करता है, जो भी टास्क होते हैं उनको अपने क्यू के अंदर रख लेता है और उनको एक मैसेज आईडी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, और यूज़र को कोई भी हैवी कंप्यूटेशन जब टास्क करना होता है तो हम उसको बता देते हैं कि हाँ भाई, जो तुम्हारा जो भी तुमने हमें टास्क दिया हुआ है वो टास्क हमने अपने सर्वर पे रख लिया है और जैसे ही वो पूरा हो जाएगा हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यूजर को वेट नहीं करना पड़ेगा। सपोज करो अगर कोई भी टास्क है और वो यूजर ने सर्वर पे भेजा हुआ है, ठीक है, और पेज अगर 10 मिनट तक और उस टास्क को पूरा होने में 10 मिनट लग रहा है तो वो पेज जो है 10 मिनट तक लोड हो रहा है, तो यूजर को बहुत ही ज्यादा पुअर एक्सपीरियंस मिलेगा। वो कहेगा ये क्या हो रहा है, बार बार इधर उधर क्लिक करने लगेगा। ठीक है, और काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा कि यार ये क्या वेबसाइट है, इसको बार बार लोड ही होता रहता है। ठीक है, अगर यूजर को पता चल जाए कि तुम्हारा टास्क हमने अपने सर्वर पे ले लिया है, वो जैसे ही पूरा हो जाएगा हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे या मेल कर देंगे। ठीक है, या कुछ भी वहीं पे तुम आकर के 10 मिनट बाद चेक कर लेना, तो यूजर खुश हो जाएगा, हाँ कुछ तो हुआ। ठीक है, तो सैलरी यहाँ पे यूज होता है। तो सैलरी के जो यूज केसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है और बहुत जगह सैलरी यूज होता है जैंगो के अंदर। और कुछ छोटे से एग्जांपल है। सपोज करो अगर कोई हम मेल भेज रहे हैं तो मेल भेजना एक काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, मेल भेजने में क्या होता है, जो मेल होता है वो कोई हम तो मेल बनाते नहीं, अगर हम जीमेल से भेज रहे हैं, किसी और सर्वर से भेज रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, पहले जो तो हम ऑथेंटिकेशन डालते हैं, जो अपने क्रेडेंशियल डालते हैं वो मैच होते हैं। मैच होने के बाद में और भी चीजें होती हैं बैकग्राउंड में। हो सकता है उस टाइम पे जो मेल सर्वर है वो कुछ और चीजें कर रहा हो, कुछ और लोगों को मेल भेज रहा हो, तो क्या होगा, यूजर वहां पे पेज लोड होता रहेगा और यूजर परेशान हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, सैलरी जो होता है वो जो भी हमें मेल भेजना होता है वो अपने टास्क क्यू में असाइन कर लेगा और जैसे ही वो मेल भेज जाएगा उसके मेल में सेंड कर दिया जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे बहुत ही रिच एक्सपीरियंस मिल जाएगा यूजर को। ठीक है, और सैलरी के यूज केसेस क्या हो गया, कोई भी बहुत बड़ी इमेज है और उस इमेज से हम लोग मतलब बहुत सारी मिनी इमेज जनरेट कर रहे हैं। मतलब कि जैसे जब बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं तो प्रोफाइल की इमेज अलग बन गई, वो इमेज अलग बन गई, शोकेस की अलग इमेज बन गई, तो मल्टीपल इमेजेस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें भी काफी टाइम कंज्यूम होगा। तो उस जो भी इमेज है उसको हमने क्यू में डाल दिया और उसके बाद जैसे ही वो धीरे धीरे अपना प्रोसेस होके हर जगह शिफ्ट हो जाएगी इमेज, तो वहां पे भी हम लोग सैलरी को यूज कर सकते हैं। और भी सैलरी के बहुत सारे एडवांस यूज केसेस हैं और उन चीजों को हम लोग आगे इन फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सैलरी जो होता है वो टास्क क्यू होता है और इस टास्क क्यू में हम लोग मैसेज ब्रोकर यूज करते हैं। मैसेज ब्रोकर क्या होता है, जो सैलरी होता है वो हमारे जैंगो प्रोजेक्ट से कांटेक्ट करने के लिए हम लोग मैसेज ब्रोकर यूज करते हैं। ठीक है, तो मैसेज ब्रोकर में बेसिकली हम लोग दो चीजें यूज कर सकते हैं, एक रेडिस होता है और एक हमारा RabbitMQ होता है। रेडिस काफी सिंपल होता है इसलिए ज्यादातर लोग RabbitMQ और रेडिस दोनों यूज करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आर्किटेक्चर देख लेते हैं, क्या आर्किटेक्चर होगा। ठीक है, ये हमारा सर्वर बना हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे ये यूजर है। ठीक है, ये यूजर कोई एक टास्क असाइन करता है और इसको अगर तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं मिला, ठीक है, और इसी टाइम पे बहुत सारे लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, 50,000 समझो लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, 50,000 लोग, तो क्या होगा, यूजर को थोड़ा सा स्लो डाउन मिल जाएगा क्योंकि सर्वर उस टाइम पे बिजी होगा। और वही क्या है, ये क्यू होगा, है ना, हमारा क्यू होगा। ये क्यू के अंदर हम लोग सारी की सारी जो भी चीजें हैं वो रख लेंगे। ठीक है, जो भी टास्क इसने बनाई, टास्क यहाँ आ गया, जो भी इसने टास्क बनाया वो टास्क यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यूजर को हमें तुरंत ही बता दें कि तुम्हारा टास्क हमारे पास आ गया है, अब हम जैसे इसको प्रोसेस कर लेंगे हम तुम्हें रिस्पॉन्ड कर देंगे। तो ये टिपिकली एक यूज केस हो गया उसका सैलरी का। ठीक है, तो सैलरी का हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसमें क्या होगा कि हम मेल भेजेंगे और उसके बाद 10 सेकंड या 5 सेकंड के लिए वेट करेंगे, फिर वो मेल जाएगा, तो उससे हमें सैलरी का एडवांस केसेस यूज केस मिल जाएगा।
तो चलते हैं अपने, मैंने जैंगो का एक फ्रेश इंस्टॉलेशन किया हुआ है, और कहाँ गया ये, ठीक है, ये जैंगो के एक फ्रेश इंस्टॉलेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ है। मैंने सैलरी का एग्जाम्पल बनाया हुआ है और एक ऐप बनाया हुआ है सैलरी शो नाम से, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम सैलरी के डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सैलरी जैंगो, ठीक है, और ये हमें मिल गया। अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एक सैलरी नाम की फाइल बनानी होती है अपने ऐप लेवल में, जो भी हमारा प्रोजेक्ट लेवल होता है, जो हमने सैलरी एग्जाम्पल है इसके अंदर settings.py, इसके अंदर हम लोग एक salary.py बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो भी चीज़ें हैं ये अपनी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का नाम आता है, जो ये PR जो सेकंड है, यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है, यहाँ पे क्या होगा salary_example, ठीक है, salary_example हो गया। और यहाँ पे हमें init वाली फाइल में यहाँ पे भी एक चेंज आएगा, यहाँ पे भी एक चेंज आएगा, जो कि एक सेकेंड, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, ये हमारे इसमें कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब अपनी डंडर इनिट वाली फाइल में जाते हैं, _ इनिट वाली में, इसमें ये चीज़ें कॉपी करनी होंगी फ्रॉम, ठीक है, बस यहाँ पे हो गया। अब हम अपने सैलरी में हमारा ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब अपनी settings.py में चलते हैं, इसके अंदर कुछ चीज़ें हमें कॉपी करनी पड़ेंगी, ठीक है। कॉपी क्या मतलब, वो चीज़ें हमें ऐड करनी होगी, ये डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब सबसे पहले हमें इसमें रेडिस को वो करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं pip install redis, ठीक है। हमारा रेडिस इंस्टॉल हो गया, तो तक अपने रेडिस सर्वर को भी रन कर लेते हैं। अपने यहाँ पे होगा विंडोज़ में प्रोग्राम फाइल रेडिस CLI, ठीक है। अब हमारा रेडिस भी चलने लगा है। अब हम क्या करते हैं, अपनी settings.py में चलने के बाद अब हमें यहाँ पे सैलरी ब्रोकर URL लिखने होगा, salary_broker_URL इक्वल टू, ये आएगा तुम्हारा रेडिस 1, ये पोर्ट हम लोग कॉपी कर लेते हैं, जो भी पोर्ट हमें मिलता है ये पोर्ट है 13 ये। अब हम इसको आगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होगा एक salary_result_backend इक्वल टू, ये भी हमारा यही चीज होगी, ठीक। और उसके बाद salary_accept_content, ये होगा एक डिक्शनरी होगी application/JSON, और ये होगा salary_result_serializer, ये भी होगा क्या हमारा JSON, ठीक है। अब इसमें एक सेटिंग और होगी salary_task_serializer, ये भी हमारा क्या होगा JSON, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं अपने कहाँ गया हमारा, अपने URL को उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। अपने urls.py में चलते हैं, अपने प्रोजेक्ट को ऐड कर लेते हैं। उससे पहले हम अपने settings.py में जाने के बाद अपने ऐप को ऐड कर लेते हैं। salary_show, ठीक है। अब अपने व्यूज में चलते हैं, इसमें एक urls.py बना लेते हैं। उसके बाद urls.py हो गया, इसके में अब हम लोग अपना ऐड कर लेते हैं पाथ
इंक्लूड सैलरी अंडरस्कोर शो डॉट URLs, ठीक है। पाथ इंक्लूड, ठीक है। और अब अपने व्यूज में चलते हैं और यहाँ पे करते हैं फ्रॉम इंपोर्ट HTTP रिस्पॉन्स कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं इंपोर्ट HTTP रिस्पॉन्स Django, फ्रॉम Django HTTP इंपोर्ट HTTP रिस्पॉन्स। अपने कोड में चलते हैं, इसको अपना तुम लोग 2x में लगा के देखना, बढ़िया मजा आएगी। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर है ना। इसको ये बड़े बड़े आर्किटेक्चर में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे करेंगे रिटर्न HTTP ठीक है। अब अपने URLs में चलते हैं, URL सेट हो गई। अब इस URL को अब अपने इस वाले प्रोजेक्ट वाले URL में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा URLs, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। ये हो जाएगा इंडेक्स, ये हो जाएगा नेम इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है। और एडमिन रिमूव इंक्लूड रिमूव फ्रॉम डॉट व्यूज इंपोर्ट ऑल, ठीक है। ये अब हमारा बेसिकली एक वो हो गया है। अब हम यहाँ पे अपना सर्वर रन कर देते हैं, python manage.py रन सर्वर, ठीक है। import OS is not defined, OS is not defined, Django dot setting में चलते हैं, OS is not defined, import OS, ठीक है। अब अपनी सैलरी को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, तो पिप इंस्टॉल सैलरी। और सर्वर जब तक हमारा सैलरी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, तब तक हम क्या कर लेते हैं, अपने इस वाली फाइल के अंदर एक task.py बना लेते हैं, task.py, ठीक है। और अपने सर्वर को भी रन कर लेते हैं। पाथ एडमिन, यहाँ पे हम लोग से कुछ गलती हो गई, हम लोगों ने सेमीकोलन लगाना भूल गए हैं, सेमीकोलन कह रहे हैं, कॉलन लगाना भूल गए हैं, कोलन लग गया है। अब हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये आ गया हेलो। अब हम क्या करते हैं, अपने टास्क वाले में चलते हैं, टास्क वाले में फाइल में चलते हैं। अब हम इसमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं, फ्रॉम सैलरी इंपोर्ट शेयर्ड टास्क, ठीक है। ये एक डेकोरेटर होता है और इसका यूज़ केस अभी हम बताते हैं। फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप, ठीक है। और एक फंक्शन बना लेते हैं डेकोरेटर के साथ में, शेयर टास्क और एक डेफ स्लीप पी, ये लेगा एक ड्यूरेशन और ये हो जाएगा यहाँ पे स्लीप ड्यूरेशन के लिए, और रिटर्न करेगा क्या, नन, ठीक है। अब ये नन रिटर्न करेगा। अब उसके बाद में अब हमारा सैलरी चल चुका है, उसके बाद अब हम लोग सैलरी को वो भी कर लेते हैं, ठीक है। और यह सैलरी जो होता है वो विंडोज़ में अब इन्होंने रन करना बंद कर दिया है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रन सैलरी विद रेडिस ऑन, रन सैलरी ऑन
डोज, इसके लिए एक इवेंट नाम की वो चीज़ होती है, ये पिप इंस्टॉल इवेंट लेट की मदद से हम लोग अपना सैलरी सर्वर रन करेंगे, ठीक है। और ये सैलरी का शॉर्ट कोड है, मतलब रन करने का, सैलरी सर्वर रन करने का। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे मॉड्यूल, मतलब जिस भी हमारा ऐप का नाम क्या था, सैलरी अंडरस्कोर एग्जाम्पल, ठीक है। नो मॉड्यूल फाउंड जैंगो पिप इंस्टॉल डिजेंगो। जब तक हमारा जैंगो इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम क्या करते हैं, अपने टास्क हमारा हो गया, इस टास्क को हम यहाँ पे अपने मेन व्यूज वाली फाइल में इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया फ्रॉम डॉट टास्क इंपोर्ट ऑल, ठीक है। अब हम जब तक हमारा ये चल गया है, अब ये हमारा सैलरी वाला सर्वर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और ये कनेक्टेड हमारे रेडिस से भी कनेक्ट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें हम लोग जो टास्क है उसको असाइन करते हैं, ठीक है। तो जो ये टास्क है स्लीपी वाला, इस टास्क को अब हम लोग यहाँ पे असाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसे अगर हम लोग स्लीप कॉल करेंगे, ड्यूरेशन की जगह पे ये आ गया, और सैलरी को अपने कहाँ गया, व्यूज वाली फाइल में यहाँ पे करते हैं स्लीपी 10, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स है ये 10 सेकंड बाद हमें मिलेगा। तब तक हमारा जो सर्वर है वो आइडियल बैठा था। अब यहाँ पे सैलरी का गेम आता है। अब अगर कोई टास्क होता जिसको ये एक समझो रियल वर्ल्ड सिनेरियो, अगर हम इमेज अपलोड करें और बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेस हो रही 10 सेकंड के लिए, तब तक क्या होगा, तब तक ये पेज लोड होता रहेगा। अगर यहाँ पे अगर हम टाइम बढ़ा दें कि अगर उस टास्क को पूरा होने में लग रहा है 30 सेकंड, ठीक है। अब क्या होगा, 30 सेकंड तक ये पेज लोड होता रहेगा और यूजर परेशान हो जाएगा कि यह क्लिक करे, बैक दबा देगा, वो फिर से करेगा, फिर बैक दबा देगा, फिर करेगा। तो ये जो होता है ये बहुत ही पुअर एक्सपीरियंस हो गया। अगर हम लोग भी एग्जांपल करो, अगर किसी भी वेबसाइट पे जाओ, अगर इस तरीके की लोडिंग मिल गई तो तुम वहां से भाग जाओगे, कभी उस वेबसाइट को नहीं यूज करोगे। तो इसके लिए इस कोड को एसिंक्रोनसली रन करने के लिए हम लोग सैलरी यूज करते हैं, ठीक है। अब सैलरी से हमारी फायदा क्या होगा, अब देखते हैं। जैसे अगर ये टास्क है, अब हम यहाँ पे कॉल करेंगे अपने सैलरी वाले को, ठीक है। स्लीपी डॉट डिले 30 सेकेंड, ठीक, या यहाँ पे अभी डाल के लिए डाल देते हैं 10 सेकेंड, ठीक है। हेलो फ्रॉम सैलरी, ठीक है। अब ये पेज देखना कितनी जल्दी लोड हो जाएगा। डिले होगा, डिले अब ये पेज देखो तुरंत ही लोड हो रहा है, मतलब कि वो टास्क जो है वो असाइन हो गया है। और ये रही उसकी टास्क आईडी। ये जो हमारे टास्क था स्लीपी वाला, उसको ये आईडी असाइन होगी, मतलब जितनी बार भी ये स्लीपी कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, उतनी बार ये इसको टास्क आईडी असाइन हो गई। अब ये टास्क आईडी पूरी हो जाएगी तो वैसे यूजर को रेस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। अब हम इसी में मेल लगाते हैं, ठीक है। मेल लगाते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि अगर हम नॉर्मल कोई मेल करते हैं उसमें कितना टाइम लगता है, और अगर हम सैलरी की मदद से कोई टास्क क्यू में असाइन करके अगर हम मेल भेजते हैं तो उससे कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो अपने सेंड मेल वाले फंक्शन को कॉल बुला लेते हैं, अपने टास्क डॉट इसमें चलते हैं और इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम Django डॉट कोड डॉट मेल
import send अंडरस्कोर मेल, ठीक है। और यहाँ पे होगा @share task def send mail अंडरस्कोर task, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सेंड मेल एक्सेप्ट करता है हमारा बॉडी पैरामीटर पहला, यहाँ पे होगा जो भी हमारा होगा सैलरी वर्कड ये, ठीक है। उसके बाद ये लेता है हमारा मैसेज बॉडी, सैलरी इज कूल, ठीक है। और ये जो हमारा ये होगा, इसमें हम लोग मेल लेंगे, मतलब कौन सा किस मेल से हम लोग भेजेंगे, तो हम लोग मेल लगा लेते हैं वर्क विद अभिजीत gmail.com, ठीक है। और इसमें लगा लेते हैं किसको मेल जाना है, डिक्शनरी लेगा अभिजीत जी 40 @gmail.com, और यहाँ पे भेज देते हैं fail underscore silent SILENTLY, fail silent इज इक्वल टू फॉल्स, और यहाँ पे एट लास्ट रिटर्न करा देंगे क्या, नन, ठीक। तो ये हमारा ये था। अब हम इसको नॉर्मल अगर हम मेल से भेजेंगे, यहाँ पे व्यूज के अंदर जाएंगे अपने, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं डेफ सेंड मेल विदाउट सैलरी, ठीक। और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको अगर हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे होगा सेंड मेल विदाउट सैलरी, ठीक है। अब अपने settings.py में चलते हैं और अपने इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें वही चीज़ें होंगी, ईमेल यूज अंडरस्कोर TLS इक्वल टू ट्रू, ईमेल अंडरस्कोर होस्ट जो कि होगा हमारा smtp.gmail.com, ठीक है। ईमेल होस्ट अंडरस्कोर यूजर इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा ईमेल, और ईमेल अंडरस्कोर होस्ट अंडरस्कोर पासवर्ड इज इक्वल टू, और ईमेल अंडरस्कोर पोर्ट इक्वल टू 587, पोर्ट आएगा हमारा 587, ठीक है। और ईमेल यूज अंडरस्कोर SSL इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। अब ये सारी चीज़ होगी। अब इस वाले जो इसको है, इसको मैं एक हेल्पर फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ, helper.py, ठीक है। और ये वाला जो फंक्शन है इसको मैं हेल्पर फंक्शन के अंदर डालता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हेल्पर फंक्शन, और यहाँ पे कर लेते हैं फ्रॉम डॉट हेल्पर इम्पोर्ट ऑल, ठीक है। अब सेंड मेल विदाउट सैलरी जो फंक्शन है वो इसके अंदर है। अब मैं अपना पासवर्ड ये इसमें डाल के दोबारा रिवर्ट करता हूँ। सो मैंने सारी सेटिंग करके रखी हुई है, और ये हमारा जो टास्क वाला task.py है उसके अंदर मैंने शेयर टास्क डेकोरेटर लगा दिया हुआ है। अब इस व्यू में मैंने सेंड मेल डॉट डिले कर दिया हुआ है, ठीक है। अब जो मेल जाएगा उसमें हम लोग देखेंगे, उसमें क्या करेंगे, सेंड मेल जो हेल्पर वाला था उसको पहले यूज़ करके देख लेते हैं, ठीक है। सेंड मेल क्या था इस फंक्शन का नाम, सेंड मेल विदाउट सैलरी, ठीक है। सेंड मेल विदाउट सैलरी फंक्शन को अब हम कॉल करते हैं अपने अंदर, ठीक है, इसके अंदर। अब देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है, ठीक है। सर्वर हमारा चल रहा है, ये सैलरी वाला सर्वर है,
और ये अब देखो इसमें कितना समय लगा, कम से कम कुछ नहीं तो 10 सेकंड लग गया होगा इस मेल को आने में यहाँ पे। तो 10 सेकंड तक ये पेज लोड हुआ है, कम से कम 10 सेकंड लग गया। 10 सेकंड बाद ये मेल जाके भेज रहा है ना। ये मेल आया हुआ है, दूसरा मेल आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम सैलरी से भेजेंगे। तो सैलरी से भेजने के लिए यहाँ पे जो हमारा सैलरी वाला फंक्शन है उसका नाम क्या है, सेंड मेल टास्क डॉट डिले, ठीक है। अब हम इस मेल को सैलरी से भेजेंगे तो देखना कितना फास्ट जाएगा। और ये मैं तुमको दिखाने के लिए अपना जो हमारा सैलरी है उसको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक बार इसको इनिशियलाइज भी कर लेते हैं यहाँ पे CLS करके, ठीक है। ये हमारा सैलरी वाला सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब इसके पास दो वो हैं, एक स्लीपी और एक सेंड मेल टास्क, 2 टास्क हैं, ठीक है। अभी क्यू पूरा खाली हुआ है, अब हम इसको रीलोड करते हैं, ठीक है। अब देखो कितना फास्ट हुआ है, 1 सेकंड नहीं लगा होगा, हमारा मेल भेज गया। ये देखो ये टास्क आया हुआ है और टास्क इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब ये देखो ये टास्क ये कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही टास्क कंप्लीट हो यहाँ पे मेल आ गया होगा। तो ये फायदा है सैलरी का, कितना फास्ट, मतलब 1 सेकंड भी हमें वेट नहीं करना पड़ा, तुरंत ही जम से गया, तुरंत ही मेल सेंड हो गया। और जैसे ही हमारा सर्वर जो डिले होगा वो करेगा, यहाँ पे ईमेल सेंड हो जाएगा। देखो 5 सेकंड के अंदर ये मेल भेज गया। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, जब मल्टीपल बहुत सारे मेल आ रहे होंगे तो ये क्यू के अंदर डाल देगा और उनको आगे प्रोसेस करता रहेगा। ऐसे ही अगर हम कोई इमेज को अपलोड कर रहे हैं, उसमें कोई कंप्यूटेशन कर रहे हैं, या कोई PDF है या कोई भी चीज़ है जो जिसमें थोड़ी सी कंप्यूटेशन लगना है या थोड़ा सा टाइम लगना है, तो उस चीज़ को हम सैलरी की मदद से फास्ट कर सकते हैं और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था वीडियो सैलरी के ऊपर। और इसका मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिसमें क्या होगा, एक यूट्यूब हम लोग जैसे यूट्यूब से हम लोग डेटा डाउनलोड करते हैं तो वो उसको मैं सैलरी की मदद से बनाऊंगा। मतलब कि पहले हम यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो रिक्वेस्ट जाएगी, वो डेटा जो भी वीडियो का लिंक होगा उसको वो वीडियो में कन्वर्ट करेगा, फिर वो वहाँ से भेजेगा, फिर वो डाउनलोड का बटन यहाँ पे आएगा। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। पहले रिक्वेस्ट जाएगी यूट्यूब के वीडियो फाइंड करके लाएगी, उसके बाद उस वीडियो को वीडियो में कन्वर्ट करने के बाद तब डेटा डाउनलोड हो, तब वीडियो हमारा डाउनलोड हो पाएगा। तो उस प्रोजेक्ट को मैं सैलरी से बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।